स्टोरी नरेशन ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर का लास्ट चैप्टर शुरू होता है और हम फ्रंटियर कंट्री के लोगों को लैंटर्न लिए खड़े देखते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कह रहा होता है, जैसा कि मेगन टेनो किंगडम के लॉ में लिखा हुआ है, जो भी इंसान किंग बेड में एंटर करेगा उसको किंग्स के साथ शादी करनी ही करनी पड़ेगी। मेगन टेनो किंगडम के एंसेस्टर्स अलीशिया से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम फ्रंटियर फैमिली के सबसे बड़े बेटे को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो और उसको अपने किंगडम का कॉन्सॉर्ट बनाने के लिए तैयार हो? अलीशिया बोलती है, मैं अपने एंसेस्टर्स के लॉ को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर वो आदमी बोलता है, मैं फ्रंटियर फैमिली के सबसे बड़े बेटे लॉयड फ्रंटियर से पूछता हूँ, क्या तुम अलीशिया को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करके किंगडम के कॉन्सर्ट बनने के लिए तैयार हो? लेकिन हम देखते हैं कि वहां लॉयड की जगह उसके शवल की स्टैचू होती है, जिसको देखकर लॉयड के पेरेंट्स, सारे फ्रंटियर कंट्री के लोग, डीमंस और बीबियोंग सब के सब सैड हो जाते हैं। फिर वो आदमी अपनी बुक बंद करते हुए बोलता है, क्या किंग अलीशिया लॉयड के वापस आने तक वेट कर सकती है? अलीशिया बोलती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं सारी जिंदगी उसका इंतजार करूंगी। वो आदमी बोलता है, तो फिर एंगेजमेंट का प्रोसीजर आज से 1 साल बाद वापस किया जाएगा। अलीशिया स्टेज से उतरकर जाने लगती है। वो काउंट से बोलती है, मैं जल्द ही वापस आऊंगी, तब तक आप फेस्टिवल के मजे लीजिए। काउंट बोलता है, क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर और नहीं रुक सकती हैं? अलीशिया बोलती है, मुझे माफ करने देना, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज अनकंफर्टेबल कर देती हैं, लेकिन मैं काफी खुश हूं कि आप सब ठीक हैं। हम सब वापस अगले साल इसी फेस्टिवल में मिलेंगे। तभी उसको एक आवाज आती है जो कहता है, मजेस्टी, इस साल ये फेस्टिवल लास्ट होगा। अलीशिया पीछे देखती है और हम देखते हैं कि जावियर और किम सुहो चलते हुए आ रहे होते हैं। वहां आकर किम सुहो सबके सामने सर नीचे करके खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोग थोड़े हैरान रह जाते हैं। अलीशिया उसके पास आगे बढ़ती है, लेकिन सुहो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा होता। अलीशिया अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को पहले जैसा करके देखती है, जिससे सुहो शर्मा जाता है। अलीशिया बोलती है, तुम वही हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो कि हमेशा मेरे पास आ जाता है जब भी मुझे उससे मिलना होता है, जैसे कि अभी ही देख लो। फिर वो बोलती है, सेफ्टी। ये सुनकर सुहो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर अपना हाथ उठाकर तेजी से चिल्लाता है, सेफ्टी फर्स्ट। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी सिस्टम वापस आ जाता है और उससे बोलता है, सभी लोग खुश हैं कि तुम इस दुनिया में वापस आ गए हो, तुम्हारी विश एक्सेप्ट किया जाता है। दुनिया ने ये देख लिया है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए उन्होंने अपनी हॉस्टाइलिटी पर हार मान ली। ये दुनिया जिसका नाम आयरन ब्लड नाइट है, उसको रीसेट किया जाता है, वो भी पूरे नए भविष्य के साथ, जिसका नाम होगा फैंटेसी हीलिंग लाइफ विद सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स। फिर जिसको पढ़कर सुहो इमोशनल हो जाता है। फिर हम देखते हैं सुहो की बॉडी ग्लो करने लगती है और उसको लॉयड की बॉडी वापस मिल जाती है। सिस्टम बोलता है, तुम्हें नहीं लगता इसमें काफी मजा आने वाला है? उसके सारे छोटे पॉकीमोन और उसका बेटा ड्रैगन भी वापस आ जाते हैं। तभी अलीशिया लॉयड को हक कर लेती है। हम देखते हैं यहाँ 2 कपल को जो वापस मिल जाते हैं इतने सालों के बाद। अलीशिया बोलती है, पहले तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि मैं ये करना ही नहीं चाहती थी। वैसे तुम्हें मालूम है ना, मुझे पोटैटोस पसंद है। सुओ बोलता है, पोटैटो? फिर हमारे जावियर बागू का उनकी सिलूरिया के साथ रियूनियन होता है और वो दोनों हक करते हैं। अलीशिया बोलती है, वैसे अभी भी सबसे जरूरी रियूनियन बाकी है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड के पेरेंट्स आते हैं, जिनको देखकर सुवो बोलता है, मुझे माफ कर देना, अब तक मैं आपको धोखा देते आ रहा था। आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। इतने में ही वो उसको रोक देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा वापस आने के लिए शुक्रिया हमारे समझदार बेटे। ये सुनकर सुवो के आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी उनके पीछे सिस्टम ओपन होने लगता है, जिसमें सुहो के रियल पेरेंट्स मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर सुहो उन दोनों को गले लगाते हुए कहता है, मदर फादर, मुझे माफ कर देना, मैंने काफी देर कर दी आने में। तभी उनके सामने वो आदमी कूद कर आ जाता है और बोलता है, फ्रंटियर फैमिली के सबसे बड़े बेटे लॉयड फ्रंटियर, क्या तुम किंग अलीशिया को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करके किंगडम कंसोर्ट बनने के लिए तैयार हो? ये देखकर तो सुहो हैरान रह जाता है। अलीशिया उसके कान में बोलता है, अगर तुमने रिजेक्ट किया तो तुम्हारा मरना तो तय है। लॉ में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर तुम किंग्स बेड में साथ सोते हो तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास कंसोर्ट को देने के लिए काफी कुछ है। तभी हम उसकी आरपी देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा होती है। सुओ हंसते हुए बोलता है, मैं लॉयड फ्रंटियर जिसने कि लेजेंडरी डोमेन बनाया है, मैं अलीशा को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं वापस आ गया हूँ, सेलिब्रेशन शॉट चलाओ। फिर हम देखते हैं सब लोग फायर क्रैकर जलाने लगते हैं, गाना बजाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर अलीशा सुओ को खींचकर किस कर लेती है। भाई साहब गाइस, क्या रोमांटिक सीन है यार। ये देखकर जैवियर खुश हो जाता है। यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा सीन्स दिखाया जाता है, जहां हम अलसी लॉयड को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, मैं नहीं पता मैं किस चीज में रीइंकार्नेट हूंगा, कहीं मैं कोई कीड़ा ना बन जाऊं। नहीं पता वो इंसान जो मेरी बॉडी में रह रहा है कैसे इतना स्ट्रांग बन गया।
उसकी वजह से सारे लोग काफ़ी खुश थे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जन्म लूँ, वो लोग बस मेरे आने से खुश हों। उसकी आँख खुलती है और उसको उसके पेरेंट्स उठाए होते हैं। वो बोलते हैं हमारे बेटे का नाम किम सू होगा। इसी के साथ ये चैप्टर और ये मानवा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं रोज़ न्यू वीडियोज़ लाता हूँ। बाय बाय।